मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो दसियों बार ऐश करने के लिए चाइना गए और वहां मोदी के ऐशो आराम का सारा इंतजाम आज के विदेश मंत्री एस जयशंकर करवाते थे। लिहाजा मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने पहले जयशंकर को विदेश सचिव बनाया, फिर विदेश मंत्री बना दिया, क्योंकि मोदी चाइना जाकर कौन कौन से ऐश करते थे इसकी सारी जानकारी जयशंकर के पास थी। ये जो 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, तो क्या था मैं जानता हूँ क्या थे और क्यों था। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो क्या हमें नहीं पता। तो कहते आएगा तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी और जयशंकर को लेकर ऐसे ही खुलासे किए जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए। और स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी दावा किया कि इसी साल सितंबर में बीजेपी और मोदी सरकार में बड़ा उलटफेर होने वाला है, खासकर बीजेपी और प्रधानमंत्री पद को लेकर। कहने दो, ये होने दो ना, सरकार ये रहेगी सितंबर के बाद, उसके बाद पूछो मुझे। मोदी सरकार गिर रही है। मोदी सरकार नहीं गिर रही है, मोदी गिर रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी एक बार जयशंकर को वेटर कहकर तंज कस चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया दावा किया है। स्वामी का कहना है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो 10 बार चीन गए। इन यात्राओं में तत्कालीन राजदूत एस जयशंकर ने कथित तौर पर मोदी के ऐशो आराम का पूरा इंतजाम किया। और जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जयशंकर को धन्यवाद के तौर पर विदेश सचिव और फिर 2019 में विदेश मंत्री की कुर्सी दे दी। अब जरा इस दावे की हकीकत को समझते हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर कई बार चीन का दौरा किया था, यह सच है। और उस समय एस जयशंकर 2009 से लेकर 2013 तक चीन में भारत के राजदूत थे। ऐसे में एक राजदूत के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी बड़े भारतीय नेता की यात्रा को सुचारू बनाए। लेकिन स्वामी का दावा है कि जयशंकर ने इन यात्राओं में मोदी के लिए खास इंतजाम किए। हालांकि ये नहीं बताया कि वो खास इंतजाम क्या थे और किस प्रकार के थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इंतजाम सिर्फ प्रोटोकॉल का हिस्सा थे, जैसा कि एक राजदूत का काम होता है, या फिर इसमें कुछ और था। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जयशंकर की नियुक्ति वाकई इन इंतजामों का नतीजा थी। गुजरात के वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, हाँ, जयशंकर को विदेश मंत्री बनाते हैं, तो ऐशो आराम की वजह से मैं नहीं जानता, नहीं, और हो सकता है कि धन्यवाद देने के लिए। ऐसे में जयशंकर का करियर देखें तो वे एक अनुभवी राजनयिक रहे हैं। 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने के बाद उन्होंने सिंगापुर, चीन और अमेरिका जैसे देशों में राजदूत के तौर पर काम किया। वो भारत अमेरिका परमाणु समझौते के प्रमुख वार्ताकारों में से एक थे। 2015 में उन्हें विदेश सचिव बनाया गया और 2019 में मोदी सरकार ने उन्हें विदेश मंत्री बनाकर सबको चौंका दिया, क्योंकि आमतौर पर यह पद किसी बड़े राजनेता को जाता है। लेकिन स्वामी का दावा है कि जयशंकर की यह तरक्की उनकी काबिलियत से ज्यादा वफादारी का नतीजा थी। और यह बयान सिर्फ जयशंकर पर नहीं बल्कि मोदी सरकार की नियुक्ति पर भी सवाल उठाता है। खैर, अब आते हैं स्वामी के उस दावे पर जिसने सबको हैरान कर दिया। स्वामी का कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष और यहां तक कि प्रधानमंत्री पद पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा इसी साल सितंबर में। कहने दो, ये होने दो ना, सरकार ये रहेगी सितंबर के बाद, उसके बाद पूछो मुझे। मोदी सरकार गिर रही है। मोदी सरकार नहीं गिर रही है, मोदी गिर रहा है। स्वामी के इस दावे को और मजबूत करती है हाल में हुई ललन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी और अमित शाह की मुलाकात, जहां सौरभ द्विवेदी ने भी यही बताया कि उनकी अमित शाह से भी यही बात हुई थी कि सितंबर में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। मंगलवार को ये मीटिंग हुई थी तो उसमें कहा गया था कि हम अनाउंस कर देंगे 1 हफ्ते के भीतर। और तो मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जुलाई में मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसके पहले, बोले नहीं उसके काफी पहले कर देंगे। तो एक तो खबर ये मिली कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर वो अनाउंसमेंट कर देंगे, जिस पर हम आगे विस्तार से बात भी करेंगे। खैर, सुब्रमण्यम स्वामी के दावे को नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब उनकी काबिलियत और बीजेपी से उनका रिश्ता देखते हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए अर्थशास्त्री, पीएचडी, बीजेपी के इतने करीबी, जनसंघ के समय से जुड़े हुए दिग्गज नेता, ऐसे में स्वामी के दावों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। खैर, इन सब पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।